विशेषकर राजकीय पुरस्कार से नवाजे गए सभी शिक्षकगण, इस समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, दिवस है ये जो शुरू में जो नृत्य के साथ गायन प्रस्तुत हुआ वो क्या था? गुरु की पूजा थी। एक जमाना था, हम लोग भी पढ़ते थे, उस समय स्कूलों का सरकारीकरण नहीं हुआ था। हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में तो गुरुजी पढ़ाते थे स्कूल में और उनको लोकल कम्युनिटी से पैसा मिलता था, लोकल कमेटी चलाती थी, उससे पैसा मिलता था। और हम लोग साल में एक बार वो चकचंदा कहलाता था और इकट्ठा करके गुरुजी के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। गुरु की सेवा भी होती थी। बाद में तो स्कूलों का सरकारीकरण हो गया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्कूलों के सरकारीकरण होने के बाद शिक्षकों की तनख्वाह तो अच्छी हो गई, लेकिन स्कूल भवन ढहने लगे और ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ने लगी। तब उसको फिर सहारा देने के लिए ये परियोजना आई और अब उसके बाद भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया और इन सब के अलावे उसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने समग्र विद्यालय विकास योजना की शुरुआत की। तब दृष्टिकोण है कि आप सब लोग मोटिवेट होकर के, मदन मोहन झा आपको बता रहे थे कि शिक्षक का क्या मतलब है। शिक्षक सेवक नहीं है, नौकर नहीं है, शिक्षक शिक्षक है, शिक्षक एक अलग क्लास है। तो ये सब चीज सिर्फ कहने की नहीं है, इसको जीवन में उतारना भी चाहिए। हम लोगों की सरकार बनी, हमने अपना जो एजेंडा घोषित किया, कार्यक्रम घोषित किया। आज मुझे खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक योजना ऐसी नहीं है जिस पर हम लोगों ने अमल शुरू नहीं किया। इस देश में कॉमन स्कूल की बात बहुत होती रही है, समान स्कूल प्रणाली की बात बहुत होती रही है, कॉमन स्कूल सिस्टम की, लेकिन लागू नहीं किया गया। बात बहुत हुई कि जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया गया। यूपीए की सरकार है दिल्ली में, उन लोगों ने अपने नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इस बात का उल्लेख किया कि 6% जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका शिक्षा पर व्यय होगा। अभी तक 6% नहीं हो रहा। हम अनेक बार लिख रहे हैं, कोई फोरम नहीं होता। एनडीए की बैठक होती है, एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसमें सारे मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं, उसमें भी मैं इस सवाल को उठाता हूं। जितना जोर हम सब लोग मिलकर लगा रहे हैं, कुछ अनुपात बदलेगा। एक दिन हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि 65% वो दे, यानी 2/3 1/3 पर लाना चाहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो लक्ष्य है, जो घोषणा है, 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च, वो नहीं हो पाया। और 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च जब तक नहीं होगा, इस देश में स्कूली शिक्षा का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। समान स्कूल प्रणाली लागू होनी चाहिए। हम तो 2 तरह के नागरिक पैदा कर रहे हैं। एक बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं एयर कंडीशन कमरों में, अब पता नहीं किस प्रकार के नागरिक वो बनेंगे। बाल्यकाल में अगर लोगों को एयर कंडीशन कमरों में पढ़ाया गया तो मैं तो नहीं समझता हूं कि देश की कितनी सेवा कर पाएंगे। इस देश में गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, मौसम के हिसाब से अगर उनके शरीर को नहीं उसके सहने लायक बनाया गया तो मैं तो नहीं समझता हूं कि उस प्रकार के स्कूल को चला करके किस प्रकार का नागरिक पैदा हो। तो मैंने तो एक कार्यक्रम था, उसमें हमने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो एयर कंडीशन स्कूलों को तो हम बंद कराएं। ये तो कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा। तो 2 प्रकार की किस्म, कितने प्रकार की शिक्षा चल रही है। अब इस प्रकार की शिक्षा जहां चल रही हो, वहां दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो, तो अब समान स्कूल प्रणाली लागू होना चाहिए। जो बच्चा जिस इलाके में बसा हुआ है, उस इलाके में जो भी स्कूल है उसमें उसको पढ़ने का अधिकार है।
कि समान स्कूल प्रणाली को लागू करें। हमने हिम्मत करके अपने राज्य में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया और उस आयोग ने 9 महीने में अपनी रिपोर्ट दे दी। अब वो रिपोर्ट आ गई, हम उस पर मंथन कर रहे हैं। विभाग को हमने निर्देश दिया था कि आप इसमें जो भी लागू किए जाने की बातें हैं इस पर आप मंथन करके सामने लाइए। हम ये अपेक्षा करेंगे कि केंद्र पहल करे और केंद्र को आगे आना चाहिए। जब हम एक बार राइट टू एजुकेशन की बात कर चुके हैं तो उसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। सबको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और पढ़ने का अधिकार का मतलब है ठीक पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन का अधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि गुणवत्ता वाली शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को होना चाहिए। अब तो पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, एक तिथि के बाद से वो समाप्त हो चुका है। लेकिन हमने देखा कि जो शिक्षक हैं, चाहे पंचायत शिक्षक हो, प्रखंड शिक्षक हो, जिला शिक्षक हो, नगर शिक्षक हो, जिनकी नियुक्ति हो रही है, उनको जब ये यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे तो उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि उनके मन में एक आत्मविश्वास का भाव हो। तो हमने यूटीआई के चेयरमैन से बातचीत की है और उनको हमने कहा है कि आप शिक्षकों के लिए एक पेंशन योजना पर काम कीजिए और वो काम कर रहे हैं जिसमें शिक्षक कुछ राशि जमा करेंगे और जब उनका प्रस्ताव आ जाएगा, एक साधारण सी बात है कि अगर 40 साल की उम्र का कोई व्यक्ति 200 रुपया प्रति माह जमा करना शुरू करेगा तो रिटायरमेंट के बाद कम से कम 3000 रुपया प्रति माह उसको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 25 साल की उम्र में ये कार्यक्रम शुरू हो तो जब रिटायर करेगा तो उसको 9000 रुपया मिलना शुरू होगा। तो इस प्रकार की स्कीमों पर काम चल रहा है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए चाहे स्कूल की शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई और 1 साल में ही उसने अपना एक स्थान बना लिया। मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट हम खोलने जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी अपना स्थान बनाएगा। इसी प्रकार से अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे, उच्च शिक्षा का भी प्रबंध, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। अब बिहार तो ज्ञान का केंद्र था, नालंदा में दुनिया के दूसरे देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। उसी नालंदा में फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित होगा। डॉक्टर एपीजे कलाम ने स्वीकार कर लिया, उसके विजिटर हो गए हैं और वो विश्वविद्यालय बनेगा। दुनिया भर में बनने के पहले ही उसके बारे में चर्चा शुरू हो गई। नारी शिक्षा पुरस्कार के लिए आप उधर से आवाज लगा रही थी, आपकी वकालत हमने कर दी। लेकिन बच्चियों को पढ़ाने के लिए अब हम लोगों की योजना की जानकारी मिल गई होगी। जो बच्ची मिडिल स्कूल में जाएगी उसको हर साल 1-2 जोड़ा पोशाक के लिए हम लोग 700 रुपया देंगे, उसका अकाउंट खोल करके उसमें पैसा दे देंगे। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा। कपड़ा खरीद करके और कपड़ा सिलवा करके हम नहीं देंगे, हम सीधे उनको नगद देंगे ताकि वो खुद एक खास ड्रेस निर्धारित कर दिया गया है, उसका रंग निर्धारित कर दिया गया है, स्थानीय बाजार में खरीद करके सिलवा करके पहन लें। कि मजदूर लोग अगर कुछ बदमाशी करने की कोशिश करें